प्रश्न है नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छा काम करने के लिए आप लोगों को शायद आपको पूछना ही नहीं आता है। यही तर्क जो है, तर्क करके ही लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब तर्क नहीं करोगे तो जो कोई, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जो किताब में लिखा है वही उतना आपको मास्टर पढ़ाता है। मास्टर जितना पढ़ा देता है उतना जानते हो, और किताब में अगर कभी किताब उठा के देख लिया तो अपने मन से कुछ हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, तो उतना जानते हो। तो क्या आप लोग भी उस किताब को भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? कोई पोयम लिख सकते हो, कोई गद्य में लिख सकते हो, पद्य में लिख सकते हो, है कि नहीं। लेकिन ये सब काम आप लोगों के मन में तो होगा ही नहीं। सिर्फ जो पढ़ा दिया उसको याद कर लो, और जो आपको याद हो गया ठीक है, नहीं याद हो गया कोई बात नहीं, आपको पास तो हो जाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल तक सरकार आपको पास करने का ठेका ले लिया है ना। तो आप हाई स्कूल इंटर पढ़ लिया, हाई स्कूल तक जो है सरकार इसलिए पास कर देती है, और उसके आगे क्यों नहीं पास करती है, उसके आगे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। जब उसमें पास हो जाओगे तब तुम्हारे आगे पढ़ने का क्रम बढ़ेगा। लेकिन आप लोग को और कुछ करना नहीं है, बस सही जो माता पिता ने सिखा दिया है। पैदा हो गए, बेटी पैदा हो गई तो 2-4 साल की हो गई तो हाँ हमारी बेटी को पायल चाहिए, लाओ छोटा छोटा पायल बना के पहना दें, चूड़ी पहना दें, कपड़ा ले आए। फिर बड़ी हो गई तो थोड़ा सा बड़ी हो गई तो उसका नाक कान छिला देते हैं। अभी बाली चाहिए, कुंडल चाहिए, है ना, गले में माला चाहिए, चूड़ी चाहिए, पायल चाहिए, उसको फिर सब चीज की जरूरत पड़ने लगती है। ये सिखाते हैं। लेकिन अपने बच्चों को आप लोग ना अपने मन से कोई गाना बनाते हैं कि गाना बना के उसको दो, लिखो, किताब लिखो, है ना। तो ये सब कार्य करने के लिए आपको समाज में जाने के लिए आपको जो है संकल्प लेना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी आपके पास आए हैं, ये जो लोग बैठे हैं ये समाज है। इसको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। तो समाज में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा मोहल्ला के हर एक समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पर कोई जाति नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है? समाज, सिर्फ समाज होता है। तो समाज कैसा होता है? समान रूप से, है ना। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मेला है, मेला में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मेला में समाज इकट्ठा होता है, तो उसमें कोई जाति होती है क्या? तो उसी प्रकार से हमारी जाति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जाति को खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे? बौद्ध। अपने नाम के आगे बौद्ध लिखते हैं। जैसे हमारा नाम भिक्खुनी हो गया, ठीक है ना। भंते सुमेत्ता या भिक्खुनी सुमेत्ता, हमारी कोई जाति है क्या? सब लोग एक समान है। अगर भिक्खु भी आएगा, पुरुष भिक्खु बन के आएगा, तो उसका भी जो है ऐसा कपड़ा पहनेगा हमारे लोग जैसे। तो वो बैठा रहेगा बगल में, तो कोई बता नहीं सकता कि जेंट्स है कि लेडीज है ना। तो हम सब लोग बराबर हो गए, बराबर हो गए ना, महिला पुरुष। लेकिन आप में तो अंतर हो जाता है, आपके महिला में पुरुष में अंतर होता है, क्योंकि पुरुष जो है जींस पैंट पहनता है, आप साड़ी पहनती हैं, तो आप नारी हो गई, वो नर हो गया। लेकिन यहाँ पर भिक्खु भिक्खुनी क्यों है? क्योंकि एक रूप में है, समान हुआ ना। और जो सील अभी आपको बोला गया, सील और शरण, वो भी वही मार्ग पर 30 शरण में चलता है, और हम भी 30 शरण में चलते हैं। 3 शरण है मनुष्य के, जो हमको अच्छे रास्ते पर ले जाता है। और
जो आप लोग अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, तो इनकी बात को जानने के लिए हम लोग बताते हैं, घर घर जाते हैं, या समाज में बहुत सारा पढ़ा लिखा लोग है वो भी बताते रहते हैं। कार्यक्रम होते हैं, 14 अप्रैल होता है, किसी मानव का जन्म दिन मनाते हैं तो बताते रहते हैं। शायद आप लोग जाते हैं कार्यक्रम में कि नहीं जाते हैं? जाते हो? अच्छा, तो 14 अप्रैल मनाया जाता है तो उसके पहले कुछ और होता है ना, पंचशील तिसरन दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, नशा पत्ता करते हैं और जानवर जैसे जिंदगी जीते हैं, तो उनको जानकारी नहीं रहती कि हमको अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो इसलिए जब आज आपके दरवाजे पर ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है क्या? कई बार हुआ है। तो हम अपनी गलतियों को माफी मांगते हैं। किससे मांगते हैं? भिक्खू के सामने, भिक्खू भिक्खुनी के सामने। हमारी गलती को कौन माफ कर सकता है? कोई देवता माफ कर सकता है क्या? काली, दुर्गा, शंकर, हनुमान, क्या आपको अगर क्षमा करेंगे तो आप मांगेंगे, माफी मांगेंगे तो क्या वो माफ कर देगा? बोलेगा कि भाई हम आपको माफ कर रहे हैं, क्षमा क्षमा क्षमा, बोलेगा क्या? हैं? सभी लोग बोलो, हैं? कर देंगे? आपको सुनाई देगा तो कैसे करेंगे? बताइए क्या है वो सिर्फ पत्थर में बना दिया गया है, ठीक है ना? वो पत्थर है, वो कभी हमारी ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना कुछ, ना कोई शक्ति, ना कोई कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग मूर्ख हैं, उनके आगे जा करके रोते गिड़गिड़ाते हैं, सर पकड़ते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले बोले कि भंते जी आप नैतिकता के रक्षक हैं, हम आपको नमन करते हैं। इतना शालीनता से, इतना प्रेम भाव से, इतना श्रद्धा भाव से हम बोल रहे हैं कि भंते जी आप नैतिकता के रक्षक। नैतिकता क्या है? हम मानव है तो हमारे पास मानवता है ना, हमारे पास श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से हम आप हमसे नमन को, आप हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि भंते जी हमें जिस चीज की जानकारी नहीं है, वो हमसे जाने में अनजाने में जो गलती हो गई है, हम क्षमा कर दीजिए। आज से मैं ऐसा ही आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा, है कि नहीं? तो हमें क्या क्या खमामी 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 हम क्षमा करते हैं और आगे फिर आपको बताते हैं क्या करना है। तो हम बताएं आपको कि हम नमन किसको करें, सबसे बड़ा विषय है। आखिर में आप जब एक लड़का की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, लड़का घर में पैदा होता है, तो बहुत सारा ऐसे देवी देवता को रखते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं रहता है। क्या यह सही है या गलत है? हमको उनके सामने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज हमारे पास अगर खाने का है, कपड़ा हमारे पास है, पैसा हमारे पास है और घर है, तो किसका देन है? बताइए। बाबा साहब का है ना, लेकिन आप किसके सामने रोते हैं? बताओ। अभी जैसे यहाँ पर रखा था ना, उठ के जा रहे हो, क्या है? बाबा साहब ने इतनी अपने जीवन में आप लोगों के लिए, मतलब पूरे समाज के, भारत में, भारत भूमि के पे जन्मे सभी लोगों को जो भविष्य में और जो भविष्य में जन्म लेंगे उनके लिए लड़ाई लड़ा है, और जो है वर्तमान में उनके लिए लड़ा है।
आप लोग हमेशा भूतकाल में जाकर के अपनी आप बात करते हैं, है कि नहीं? लेकिन बाबा साहब ने किसके लिए काम किया? आज तो बाबा साहब नहीं है ना, लेकिन उन्होंने जो संविधान बना के दिया है, वो संविधान इस देश में, वो समानता इस देश में, वो शिक्षा इस देश में, वो संस्कार इस देश में, वो नौकरी चाकरी इस देश में सबको मिलती रहे, है ना? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जो मर गया उसका काम खत्म हो गया, जो आ रहा है उसके लिए बाबा साहब ने काम किया, है ना? तो आप किसके लिए काम करोगे? आप किसके लिए काम करोगे? अरे आप अपने परिवार के लिए काम करेंगे। जैसे बाबा साहब दूसरे के लिए किए, हम लोग भी कुछ हाँ, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरे पे, अपने समाज में जाकर लगाइए। अपने, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? समय, ठीक है ना? और समय के अलावा और क्या दोगे? शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत और अपना समय। नहीं धन दे पा रहे हो तो कम से कम कहीं कार्यक्रम लग रहा है तो उस जगह पर जाकर के सुनो। नहीं आपको सुनाने का समय है तो जाकर के सुनो, है ना? लेकिन कितने लोग जाते हैं? बताओ, हाथ उठाओ। आप तो एक लड़की छोटी सी है और आप जाते हैं और नहीं जाते आप लोग। और पढ़ते कितनी देर हो? पढ़ाई कितनी देर घर में करते हो? 2 घंटा, शाम के, सुबह, शाम को। हाँ, सब लोग पढ़ो, जो आप स्कूल में आपके पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो, और सही से जो शब्द लिखा हुआ है उसका माने भी अच्छा से पढ़ो, ठीक है ना? तभी आपको जानकारी होगी अच्छा से। तो हम नमन किसको करेंगे? जिन महामानवों ने हमारे लिए काम किया, जिन्होंने हमको कुछ दिया। तो कैसे करोगे? 5 अंकों के द्वारा हम हाथ जोड़े ना, तो हम बंधन करके किसको किसको? महामानव, ज्ञानी मानवों को, माता पिता को किया ना। लेकिन अभी सुबह से आप यहाँ पर क्या है? तेल पूजन है, तेल पूजन का कार्यक्रम है, लेकिन सुबह से किसको नमन किया आप बताओ? धरती माता को। और ऊपर कौन है? सबको बनाया। अरे भाई, आपको बनाने वाला सही तो देखो किसने बनाया है? नहीं, जन्म दिया तो माता पिता से तो इतना जानते हो ना। अरे नहीं, ऊपर नहीं, वो कैसे भेजेगा? ऊपर को आपने देखा जब पैदा हुआ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जन्म देने वाला आपका माता पिता है। अभी देखो, हम समझाते हैं, आपको समझ में नहीं है। आप ऊपर और नीचे को देखें और कुछ तो देखा ही नहीं। आदमी ऊपर है या नीचे है? बीच में है। तो आप बीच वाले को देखा कि नीचे वाले जो धरातल में है, पतालपुरी में आपने देखा है क्या? तो नहीं पहुंचे तो जहाँ है वही तो देखेंगे, तो वही तो बात करना है कि और एक्स्ट्रा में बात करना है। ये है हमारे जिसने सबको बनाया। अरे भाई, किसने देखा कि किसने सबको बनाया? हम तो यही जानते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, आपके माँ बाप ने आपको बनाया। और सुनो, माता पिता ने आपका जन्म दिया और माता पिता का ही आप जगह जमीन पाएंगे, और ऊपर वाले का जगह जमीन आप नहीं पाएंगे। कैसे है? सबको जिससे बाबा साहब को पैदा किया, बाबा साहब के माता पिता ने, रामजी राव ने पैदा किया ना। बाबा साहब के उनके माता पिता ने पैदा किया। रामजी राव पैदा किया। हाँ, तो आपके माता पिता का तो है ना।
तो फिर बात मानना है। अब ऊपर वाले का देने अच्छा मार ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर क्या है? ऊपर कुछ नहीं, ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। इस पृथ्वी का सुनिए, ये जो पृथ्वी है उसमें देवता नहीं दिखाई दे रहा है। कौन देवता नहीं दिखाई दे रहा है? कौन देवता है? हवा ना चले तो आप अगर हवा खींची जाएगी वो तो प्रकृति है ना, एक मिनट यार। वो प्रकृति है। है कि बगैर कुछ ये कुछ मिलता नहीं। तो ये लेकिन इसमें वो हवा, इसका नाम है हवा। जैसे आपके माता पिता क्या नाम है? हमारे पिता का स्वर्गीय राम रख दे। राम। तो हम जो जिससे हम वो जीवन है जो हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो क्या है से जिंदा है? वायु से जिंदा है ना। और इस पृथ्वी पे, ये पृथ्वी पे हम जन्म लिए हैं, और ये मिट्टी, जल, वायु और अग्नि, ये 4 धातु से हमारी शरीर बनी हुई है ना, पता है। पहले नमस्ते कर रहे थे। लेकिन इसके बारे में अभी तो अध्ययन गहराई से किया ही नहीं है, खाली किसी ने बताया है। किसी के बताए हुए तो हमने सुना है, तो हम जान रहे हैं कि जलवायु, अग्नि, पृथ्वी से हमारी शरीर बनी है। लेकिन इस शरीर का और गहराई से अध्ययन करना है कि जल कहाँ है, कहाँ है जल, वायु कहाँ है, जो सांस ले रहे हैं जो सांस ले रहे हैं। वायु का और क्या काम है? और तो कोई काम है वायु का? मिट्टी का क्या काम है? कि हमसे इसी से शरीर बना, इसी से खेती बाड़ी होता है। कैसे बने हैं? कैसे मिट्टी बने से। हैं बताओ। बनाने वाला बाबा हाँ, तो कैसे बने? मिट्टी से। किसी ने इसी चीज को तर्क करना है। मिट्टी बनाई क्या? तर्क करके हमको हर चीज की जानकारी तो जानने के माँ लिए की समय कोख में लगेगा। बने हो कि नहीं? ठीक है ना। इसीलिए हम किसको नमन करते हैं? माता पिता, मानो ज्ञानी मानो को, जिन्होंने हमको ये सारी बात खोज करके बताई, और श्रमणों को। अभी श्रमण देखिए, श्रमण के को श्रम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कौन है? अपने ही समाज के लोग हैं। वो मनुष्य है ना, जिनके अंदर में जो चीज हमको बना के दिया है वो शायद ज्ञान हमको नहीं है ना। देखिए आपके सामने अभी ये स्टैंड बना है, मोबाइल लगा है, ये माइक बना है, ये साउंड बना है। इसको बनाने वाला कोई जो इसका अध्ययन करेगा, इसमें कौन से पार्ट से ये इतना बड़ा ये साउंड बना हुआ है ना, उसको पता चलेगा। उसी तरीके से हमारा शरीर जैसे बना है, इसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए अभी ज्यादा नहीं बताएंगे हम, आप इतना थोड़े पे रुकिए, क्योंकि इसके लिए ये मामूली बात नहीं है। इसको जानने के लिए बुद्ध ने 6 वर्ष लगाया था। आप कैसे एक दिन में जान जाएंगे? 1 घंटा में कैसे जान जाएंगे? इसके लिए तो पढ़ाई है ना। हाई स्कूल पढ़ने के लिए कैसा लगता है? 6 साल नहीं 35 साल लगा मैंने। 10 साल कम से कम 10 साल लगता है ना हाई स्कूल पढ़ने के लिए। तो ये शरीर विज्ञान जानने के लिए अभी आपको 10 साल लगेंगे। 10वां पढ़ने के लिए 10 साल लगता है। तो अभी तो आप लोग अज्ञानी है ना, अज्ञानी है ना। नहीं है तो अज्ञानी है। पढ़े भी हैं तब भी अज्ञानी मानिए, क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित कौन थे? बाबा साहब और बुद्धा, है ना। जितनी डिग्री बाबा साहब के पास है उतनी डिग्री आपके पास है क्या? विश्व में किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए समय लगेगा जानने के लिए। एक दिन में कोई बात याद नहीं, जानकारी नहीं होगी। इसलिए हम इनको अपना क्या मानते हैं? माता पिता, हमारे माता पिता है। इसलिए हम उन ज्ञानी मानव को जो जिनके द्वारा हमको शिक्षा का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला, नौकरी चाकरी में जाने का अधिकार मिला, और हम मानव बनने के लायक हुए, हम उनको नमन करते हैं। ये जो वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र बनाने वाले को हम नमन करते हैं। जिस बिस्तर पे हम बैठे हैं, उस बिस्तर को, इस चादर को बनाने वाला, मेज कुर्सी को बनाने वाला, हर एक चीज वो मेरा कौन है? भगवान है। वो मेरे भगवान है। हम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा कमा के ला करके जाते हैं दुकान से सामान खरीद के थाली इतना करते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि इस चादर को तो हम नहीं ले सकते हैं,
अच्छा चेहरा पर लगा रहे लमका झुमका काजल पाउडर, ठीक है ना, इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए हमको कोई चीज को पता नहीं है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अभी हम नमन ही बता रहे हैं, हम किसको नमन करेंगे इतने ही बता रहे हैं। लेकिन नमन करने के आगे बढ़ते हैं, नमन करके आगे बढ़ते हैं और हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कौन सी शरण में मिलेगा, कैसे मार्ग पर चलना पड़ेगा। हम पहले ज्ञान की शरण में जाते हैं। किसके ज्ञान की? जो हमको बुद्धा और बाबा साहब ने बताया है ना। ज्ञान का शरण कहाँ है? स्कूल, ठीक है ना। स्कूल दो प्रकार का मंदिर है, ठीक है ना। एक मंदिर है जहाँ पर शिक्षा मिलता है, एक मंदिर है जहाँ पर देवी देवता बैठाते हैं लोगों को। तो आपको मंदिर में जाने से आप जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बन जाएंगे, ये स्कूल में जाने से बनेंगे। हमको कहाँ जाना चाहिए? ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, है ना। इधर कौन सा शरण है? अज्ञान की शरण है ना। आदमी आज ज्यादातर अज्ञानता में पड़ा हुआ, अज्ञान की शरण में जाकर के उल्टा सीधा कितना भी समय अपना बर्बाद किया है। उसका फल किसी को मिला क्या? नहीं मिला ना। तो हमको किसको मानना चाहिए? बाबा साहब भगवान बुद्ध को अपने घर में रखना चाहिए। कितने लोगों के घर में बाबा साहब और भगवान बुद्ध की फोटो है? और किसकी फोटो है? और किसी की है? और किसकी है? जिसकी फालतू अगर रखे हो किसी की, इन महापुरुषों के महामानव के अलावा और किसी की रखे हो दुर्गा काली की, सबका निकालो। क्योंकि ना इनके माता पिता का पता है, ना इनके दादा बाबा का कोई इनका वंश का पता है, ना इनके कोई स्कूल का पता है, इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमारे लिए किया क्या। लेकिन बाबा साहब ने जो किया दिखाई दे रहा है ना। जब उन्होंने जो किया क्या हमको दिखाई दे रहा है। मिला अभी तक किसी को नहीं मिला। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है। तो हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, पहला। दूसरा नंबर, ज्ञान कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छे मार्ग की शरण में जाता था। फिर हम अच्छे मार्ग पर चलने लगे तो अच्छा मार्ग क्या है? भाईचारा। हम भाईचारा बनाते हैं। जो हमको मिला है हम दूसरे को बताते हैं कि भाई देखिए बाबा साहब ने हमको ऐसे ऐसे शिक्षा दिया है, हमने उनके बारे में बहुत पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितना दुख उठाया, कितना उनकी थोड़ा सा रविदास जी के बारे में बताओ। अभी सुनो, अभी तो और चल रहा है, इसको पढ़िए। रविदास जी बुद्ध है, ठीक है ना। बुद्ध ने उन्होंने भी ये पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड के बारे में उन्होंने बताया है कि जो ये कर्मकांड और अंधविश्वास पाखंड को छोड़ देगा वही अच्छे मार्ग की शरण में जाएगा। इतना रविदास जी का उनका पत्नी और उनका जन्म काशी में हुआ था ना, बनारस में हुआ था। जिस जगह पे हुआ था उस जगह पे आप गए तो नहीं है, पढ़े थोड़े से है ना। तो अब देखा, ज्ञान लेने का मतलब यही होता है कि हम उस जगह पर देखने जाएं। उस जगह पे जाने के लिए समय चाहिए, फिर मुद्रा चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो 60 साल हो गई। 60 साल में गए। अभी क्या कितना समय और लगेगा आपको वहाँ जाने में? जो लग जाए 10 साल और 10 साल में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 70 साल। हो सकता है कि रहे कि ना रहे। तब नहीं तो क्या चाहिए? क्या सही है बताओ? पहुंच जाएंगे वहाँ रविदास के चरणों में। आपको पसंद है ये चीज को जानना है ना कि हमको जो चीज हमारे महापुरुष हैं इनके
बारे में जान करके हमको उस जगह पर जाना चाहिए, तभी आप वहाँ आपको प्रमाण मिलेगा कि हाँ इनका जन्म इस जगह पर हुआ था। आप कहिए। है ना, हम लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं तो करने दो। नहीं, हम लोग ऐसे थोड़ी आ गए हैं। ये जानना चाहते थे कि गुरु रविदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते तो और अच्छा। अरे भाई देखा तुम्हारी तरह बतावत है कि उन्होंने चमार रहे हैं रविदास रहे, ठीक है ना, उनके साथ में छुआछूत होता था और तुम्हारे साथ में भी छुआछूत होता है ना। छुआछूत होने के कारण से वो नीचे समझे जाते थे, बहुत सारा बर्बादी लोग है ना। अरे भैया आपके ऊपर ये सारी बातें हैं, उसको जानो, अनुभव करो, बस जानते हो। तो आप रविदास जी ने क्या किया, रविदास कभी गंगा जमुना नहाने नहीं गए, भले भाई काशी माँ के नदी के किनारे गए रहा, लेकिन बतावत लोग कि काशी जा रहे सब लोग गंगा नहाए, और जबकि गंगा के किनारे ही उनका जन्म हुआ था। सोचिए कितना झूठ लोग बता करके आप लोगों को गुमराह किया। और बताते हैं कि सब लोग नहाने जा रहे थे तो उन्होंने उनको 10 रुपया दिया, कहा लीजिए भाई आप लोग जा रहे हो और जो है ये लीजिए 10 रुपया हमारा गंगा में डाल देना। अब ये बताइए, हम तो जानते हैं जो काशी है, काशी वहीं पर है, वहीं पर गंगा नदी है। अब ये बताओ कि कितना दूर रविदास थे जो उन्होंने 10 रुपया दिया, वहां जाने को उनको समय नहीं मिला। आप सोचिए तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित बनने का मतलब अच्छे मार्ग के शरण में जा करके आप ज्ञान हासिल करो। जब ज्ञान आप ज्ञानी बनेंगे तो आप किसी की बात बताने का जो है आपको जरूरत है, खुद आप जान जाएंगे, है ना। तो क्या बोलते हैं कि वहाँ गए गंगा में जब गए लोग तो वहाँ पर जब पैसा चढ़ाए तो जो है उसको गंगा माई ने उनको 2 कंगन दिया, है ना, 2 कंगन दिया। अच्छा ये बताओ गंगा गंगा किसको बोला गया, ये पर्यायवाची शब्द है, जल है ना, जल का नाम गंगा है। जल और गंगा जल बोलते हैं, तो नीर बोलते हैं। अच्छा ये बताइए वो पानी से कौन सी ऐसी माता लेकर आएगी जो सोने का कंगन देगी, वही है उसमें। आपको समझा दीजिए चमर पुराण में थोड़ा सा आप बढ़िए, थोड़ा सा बताइए। चमर पुराण कुछ नहीं ठीक है, जब वह पुराण बना गया तो तू पुराण बनाएगा। कैसे रविदास जी के कहानियां बताओ। अभी रविदास के समय में तो हम नहीं थे ना, हम क्या बताएंगे। हम जब रविदास के समय में थे नहीं, हम ये इतना जानते हैं कि जैसे आपके साथ में भेदभाव होता था वैसे रविदास के साथ में भेदभाव होता था। उन्होंने उस भेदभाव को कैसे जो है उसका किया, जो है सामना किया, ठीक है ना। उन मनवादी लोगों के साथ खड़े होकर के हिम्मत करके उनसे लड़े और लड़ करके अपना जो है उनके सारी संपत्ति छीन ली गई, उन लोगों ने छीन लिया। वो कहाँ चले गए, बहुत दूर चले गए थे, उधर दिल्ली साइड में, वहाँ पे भी गए, अपनी जान बचा करके भागे तो वहाँ पर भी उनको लोगों ने मार दिया, ठीक है ना, वहाँ पर मार दिया। रविदास जी को और कबीर साहब को भी मारा गया है। अपने जितने महामानव हुए इनके साथ में कोई ना कोई घटना घटी, ठीक है। आप आगे बढ़िए, क्षमा कीजिएगा, है ना। ठीक है, हम यही इतना जानते हैं कि रविदास जी का वहाँ जन्म हुआ था। उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मार्ग पर चलना है, झूठ का और पाखंड को नहीं मानना है, ये इतना हम जानते हैं उसके बारे में। लेकिन हम ये एकदम कंफर्म नहीं जानते हैं कि रविदास जी के समय में, क्योंकि हम नहीं थे। बाबा साहब की तो बहुत सारी स्टोरी है जो है मतलब आज सही है, और उनके बारे में कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते ज्यादा, ठीक है। तो हम आपसे किया, आपके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं क्या बताएगा।